नाम शैलेंद्र राधेश्याम बनोदे। उम्र 59 साल। भगवान नगर में रहना है मेरा। और मैंने 2008 में वेड़ा हरिश्चंद्र वेड़ा में 2 एकड़ ज़मीन, उसमें से 1 एकड़ संजय ढाबरे से और दूसरी अविनाश ढाबरे से खरीदी थी। ऐसे दोनों से 2 एकड़ ज़मीन खरीदी थी और रजिस्ट्री की थी 2008 29 जनवरी को। और जब मैंने उनको 7/12 पे नाम चढ़ाने के लिए बार बार जब मैंने उनसे विनती किया तो उनका ऐसा बोलना था कि अभी ये जो ज़मीन है इसका वाटनी पत्र नहीं हुआ है, वाटनी पत्र हो जाएगा तो वो 7/12 पे नाम चढ़ा देंगे करके। दो ऐसे कई बार बोलने के बाद में 2019 में उनका वाटनी पत्र हुआ। और वाटनी पत्र होने के बाद में मैंने जब उनको बोला कि इसको 7/12 पे नाम चढ़ाने में आप सहकार्य करें, तो उन्होंने टाल मटोल कर देते हैं करके उन्होंने 2-4 साल और निकाल दिया। उसके बाद में मैं उनके घर पे भी गया इस बात में बोलने के लिए। तो संजय ढाबरे के घर पे जब गया तो उसकी पत्नी का ऐसा बोलना था कि मेरे पति 5 साल से लापता है और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, वो फरार है। मेरे पास जो नंबर था उसको मैंने फ़ोन करने की कोशिश किया संजय ढाबरे के, और वो नंबर स्विच ऑफ था उसका, है ना। वो नंबर उसका भी अनयूज में है। उसके बाद में 26/7 को पेपर में एक ऐड आई कि वही ज़मीन जो हमने संजय ढाबरे से ली हुई थी वो बिकने के लिए निकली हुई है। और उसमें ऐड में ये लिखा हुआ था कि ये आशुतोष पालीवाल और निशांत चरबे, ये दोनों ने ओशिन संजय ढाबरे से सौदा किया हुआ है और टोकन वगैरह किया हुआ है। अगर इस पर किसी को अगर आपत्ति होगी तो हमसे संपर्क करें। और संपर्क में जो नीचे जो नंबर वकील का नाम वगैरह न देते हुए उन्होंने एक नंबर लिखा हुआ था जिसमें एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ था। एड्रेस के तौर पे आशुतोष पालीवाल ने जो लिखा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वर्धमान नगर प्लाट नंबर 2। तो वर्धमान नगर इतना बड़ा इलाका होने से हम उसको ढूंढ नहीं पाए। फिर जो नीचे का जो नंबर था उस पर हमने संपर्क किया तो वो राहुल महाजन करके एक किसी व्यक्ति का था। और उससे बात हुई तो उन्होंने बोला मुझे रजिस्ट्री दिखा दो। जब मैं उनको बोला आ जाइए आप रजिस्ट्री दिखाने के लिए, तो वो मेरे पास में आए नहीं। उसके बाद में हम अपनी जगह में बैठे और बैठने के बाद में उन्होंने 8 तारीख के दिन हमारे को है ना आके वार्निंग वगैरह दिया। उसमें वार्निंग देते समय में आकाश बोस, आशुतोष पालीवाल और मनीष सोमपुर, ये तीनों थे और उनके साथ में 4-6 लोग और थे। उन्होंने बोला कि ये ज़मीन हमारी है। बोला है तो पेपर दिखाओ आप करके। तो उनकी उस समय में कोई रजिस्ट्री वगैरह हुई नहीं थी। बाद में हमने ये अपनी रजिस्ट्री के साथ में नागपुर शहर के जितने भी रजिस्ट्रार थे, सब रजिस्ट्रार थे, उनको एक एक एप्लीकेशन और रजिस्ट्री की कॉपी के साथ में संपर्क किया उनसे और उनको बताया कि इसकी कोई रजिस्ट्री होने नहीं देना चाहिए करके। और जेडीआर कार्यालय में और डीजीआई कार्यालय में भी जाके वहाँ गंगावने साहब वगैरह से बात किया और उनको रजिस्ट्री रोकने के लिए कहा गया। मगर इसके इतना होने के बावजूद भी वो रजिस्ट्री 21/8 को मालगी नगर के रजिस्ट्रार नंबर 3 पर लगी। वहाँ के जो सब रजिस्ट्रार थे कत्तलवार, उनसे हमने संपर्क किया। उनको पहले भी एप्लीकेशन दी हुई थी। वो बोले मैं ये रजिस्ट्री रोक नहीं सकता हूँ। और वो उन्होंने शाम को रजिस्ट्री कर ली। रजिस्ट्री करने के बाद में भी जब हमने देखा कि अब ये तो मामला अपने हाथ से बाहर हो गया, तो हमने अपनी सिक्योरिटी वगैरह लगा के वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा के अपने जगह पर बैठे। 28 तारीख की रात को 12:15 बजे 12 बजे पहले पुलिस की एक गाड़ी आई हमारे वहाँ पर। और पुलिस की गाड़ी आने के बाद में पुलिस की गाड़ी में से 2 आदमी उतरे और उन्होंने जाके चौकीदार को बोला आप क्यों यहाँ पर बैठ के अपनी जान को धोखे में डाल रहे हो करके, और बोले ये जगह छोड़ के चले जाओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है करके। ऐसा उनको दोनों गार्ड को बोला। और वो इतना बोल के वो जब गए तो उसके 3 मिनट के बाद में ही आशुतोष पालीवाल, आकाश बोस, इनके जो गुंडे हैं, इनके गुंडों ने वहाँ पर हमला किया। और हमारे जो चौकीदार जो थे संतलाल करके, उसको मारा पीटा और जो दूसरे उसका मोबाइल तोड़ दिया। उसके एक मोबाइल चोरी करके लेके गए। वहाँ से उन्होंने सब बदमाशों ने कैमरे तोड़ दिए। कैमरे तोड़ने के बाद में वहाँ की कुर्सियाँ चोर के लेके गए। एक पर्स रखा हुआ था जो संतराम की जो बीवी वहाँ पर जो थी, उसका पर्स चोर के लेके गए। उसमें 3000 रुपये के करीब रुपए थे। उसके बाद में जब ये होने के बाद में हम सब लोग थाने पहुंचे और थाने से हमने वहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बोला और उन्होंने FIR एक दर्ज किया प्रिया ठाकुर के नाम से और संतराम के नाम से। फिर उसके बाद में जब पुलिस की गाड़ी हमारी लेके हरिश्चंद्र वेड़ा में जब आई तो वो जो बदमाश थे वो आई और हमने जब गाड़ी रोकी वहाँ पर अपनी जगह पे, और पुलिस वालों ने सब मौका मुआयना किया, मगर उन्होंने पंचनामा बनाया नहीं। उसके वो ये सब चालू ही था। तो वो जो बदमाश थे जिन्होंने वो तोड़फोड़ की थी, वो बाजू वाले खेत में बैठ के दारू पार्टी कर रहे थे।
तो हम जैसे ही उस तरफ में बढ़े, हमने पुलिस वालों को बोला और शायद उस तरफ में बैठ के वो लोग शराब वराब पी रहे हुए, आप उनको पकड़िए करके। तो पुलिस वाले बोले जाने दो, बोले अभी कुछ पकड़ते नहीं, बोले सामने में ये गाड़ियां रखी है, हम इसकी जब्ती बना लेंगे और बोले इससे मालूम पड़ जाएगा हमारे को ये कौन कौन है करके। मैंने सर जब बैठे हुए तो पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, मगर उन्होंने इनकार किया। तो फिर बाद में हम लोग ही खुद उनके बदमाशों के पीछे जब दौड़े तो वो वहां से जगह छोड़ के भागे वो, और जब भागे तो मैंने फिर पुलिस वालों की जब आवाज लगाई तो फिर पुलिस वाले वहां से पलट के आए। बाद में उन्होंने ढूंढने की कोशिश किया मगर वो उनको मिले नहीं। उसके बाद वहां से जो गाड़ियां थी पुलिस का, फिर हमने 2 गाड़ियां नागपुर से मंगा के, और वो जो गाड़ियां थी उसको टाटा एस वगैरह गाड़ियों में भर के 2 गाड़ियों में, और वो गाड़ियां हमने थाने में ले जाकर पहुंचाई और उनको बोला इसके अंदर में सब हमारे जो कैमरे हैं, कैमरे के और सोलर लाइट वगैरह है, यहाँ तक कि हमारे गेट पर लगा हुआ ताला चाबी भी वो गाड़ियों के अंदर में रखा हुआ था। तो उनको हमने बोले सर इनके ऊपर हम कार्रवाई करो, तो बोले हम करेंगे, बोले ऐसा बोल के उन्होंने ये किया। 4-5 दिन हो गया और 4-5 दिन होने के बाद में भी उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, और गाड़ी के किसी ओनरों को, मालकों को बुलाया नहीं गया हुआ है। हमारी पुलिस से दरखास्त है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी भी जान को खतरा है। हम सुबह से लेकर जब रात तक वहां पर बैठते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ में, तो हमारी भी जान का खतरा है। इन्होंने बार बार कई बार हमको धमकियां भी दी हुई है, मगर पुलिस से अपेक्षा है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई किया नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा का इंतजाम पुलिस वालों ने करना चाहिए और इस केस के ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए। आपने ये जो खेत लिया था कौन से साल में लिया था और किस से लिया था? ये हमने सन 2007 के 7वें महीने में संजय डाबरे और अविनाश डाबरे से लिया था, और इसमें हमको रजिस्ट्री करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया था। और रजिस्ट्री हमने 29 जनवरी को हमने 29 जनवरी 2008 को हमने रजिस्ट्री किया हुआ है। क्या आपका 7/12 में सभी का जिनका आपने नाम चढ़ा हुआ है? हाँ, उनका जिनसे हमने लिया उनका नाम चढ़ा हुआ था, मगर वो बोले अभी वाटनी पत्र नहीं हुआ है, तो बोले ये अभी आपका नाम नहीं चढ़ सकता, जब वाटनी पत्र हो जाएगा तो तब आपका नाम चढ़ेगा बोले। ऐसा करते हुए उन्होंने मुझे यानी बहुत साल तक टाला, और 2019 में उनका वाटनी पत्र हुआ। 2019 में जब वाटनी पत्र हुआ उसके बाद भी मैंने कई बार उनको बोला कि भाई इसको आप हमारा नाम चढ़ा दो, तो उन्होंने हवा चढ़ा देते करके उन्होंने टाइम पास किया उन्होंने। और बाद में जब 2000 यानी अभी मुझे खबर लगी कि उसने 2024 में अपनी लड़की को पावर दिया हुआ है जमीन बेचने के लिए, तो लड़की ने आशुतोष पालीवाल के साथ में सौदा किया और उससे 5 लाख रुपए का टोकन लिया उसने, और आशुतोष पालीवाल ने उस जमीन को मनीष सोमकुवर को पलटाया, जिससे उसमें 35 लाख रुपए उसने मनीष वो लिया हुआ है। और बाकी के जो रजिस्ट्री के अंदर में डिटेल दी हुई है, उसमें जो बाकी का पेमेंट है वो हर महीने के 10 लाख रुपए पेमेंट चेक द्वारा करेंगे, और 2026 के जुलाई तक के पीडीसी चेक दिए हुए हैं। ये जो जिन्होंने कब्जा किया है, जो लोग आपके खेत में जबरन घुस रहे थे, तो उन लोगों की क्या मंशा हो सकती है? क्या किस तरह? वो हमारा पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहे थे, हमको डरा धमका के वहां से हमारी जगह से भगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमारा बहुत सारा नुकसान किया, 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान किया उन्होंने। हमारे 3-4 कैमरे तोड़ दिए हुए हैं, एक मोबाइल तोड़ दिया हुआ है पूरा, एक मोबाइल चोर कर लेके गए हैं, पैसे का पर्स लेके गए हुए हैं, हमारी जो सोलर लाइटें लगी थी वो लेके तो उठा के लेके गए उन्होंने, और कंपाउंड वाल भी हमारी तोड़ी हुई है। 3-4-6 जगह से उन्होंने कंपाउंड वाल भी तोड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि पुलिस की साठगांठ से सब ये चीजें हो रही है और गुंडों को बचाया जा रहा है? अब साठगांठ तो ये पुलिस जाने, मगर हमारा ऐसा बोलना है पुलिस से, हमारी तो ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस ने आम नागरिकों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आम नागरिक जो है उसको पुलिस पर ही भरोसा है कि वो उनकी जान माल की सुरक्षा करेगी। अब पुलिस चाहे तो इनको गिरफ्तार करके अभी तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है उनका अंदर से क्या मोटिव हो, तो पुलिस वाले और बदमाशी जाने, क्योंकि दोनों के संबंध आजकल वैसे भी होते ही रहते हैं। अभी तक के जितने भी आरोपी है सब फरार है, इनके फोन भी शुरू है, फिर भी पुलिस इनको ट्रेस करके इनके फोन ट्रेस करके गिरफ्तार नहीं कर रही। बिल्कुल, हमने उनको सबूत के तौर पे ये भी दिया हुआ है कि देखो ये मारपीट कर रहे हैं, कैमरे के अंदर में आप वो सब दिखाया गया है। उसके पहले भी जब हमारा उन्होंने बोर्ड वगैरह जब मिटाने की कोशिश किया था, और उन्होंने उनके जब दोनों लड़कों को मैंने रोका, तो उन्होंने आशुतोष पालीवाल को फोन किया और आशुतोष पालीवाल से मेरी बात भी कराई। तो वो जगह के पर अगर वो चाहे तो उसको फोन ट्रेस करके भी कर सकते हैं। और जो गाड़ी की जो हमने 5 गाड़ियों की जो जब्ती पुलिस को जो करके दी हुई है, गाड़ी हमने हिंगना थाने में पहुंचा की थी, वो चाहे तो उनके मालकों को ढूंढ के निकाल सकते हैं। उसके अंदर में 5 गाड़ियों के मालक के पेपर के अंदर में नाम वगैरह लिखे होंगे, मगर उन्होंने अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही की नहीं है। वो गाड़ियां थाने में अभी वैसी जमा है। आपके आखिर में क्या मांग है, आप क्या चाहेंगे?
हम पुलिस से इतना ही चाहते हैं कि ऐसे जो भूमाफिया इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और हमारे तरीके जो और जो लोग हैं जिनके साथ में इन्होंने और भी किया हुआ है, क्योंकि मनीष सोमकुवर जो है उसकी 2006 की भी एक और इसी टाइप की एक केस इमामवाड़ा थाने में चल रही हुई है 420 और 506 की। प्लस इसके बाद में उसने 2023 में भी एक भीमराव मेश्राम के साथ में बेसा में खसरा नंबर 26 के साथ में भी इसी टाइप का किया हुआ है, और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की हुई थी, बाद में सेटलमेंट वगैरह हुआ। तो ये मनीष सोमकुवर और आशुतोष पालीवाल जिनका काम यही है दूसरों की जमीन पे किसी भी तरीके का अपन एग्रीमेंट करने का, और बाद में उनसे सेटलमेंट करने की मांग करते रहने का, और उनसे पैसे लूटने का, यही एक इरादा होता है इनका। इन्होंने मुझे कई बार बुलाया कि आओ बैठ के बात करते हैं, मगर मुझे सेटलमेंट इनसे करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने जो जमीन खरीदी मैं अपनी जमीन पर व्यवस्थित काबिज हूँ, और मेरा उस पर पोजीशन भी है, और पोजीशन मेरा आज से नहीं, मेरा पोजीशन 2008 से ही है। आकाश बोस भी जो जबरन आपके जगह पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी कई गुने दाखिल है। हाँ, आकाश बोस के ऊपर में 2008 में एक मर्डर केस है, और 2009 में भी उसके ऊपर में एक केस है। उसके बाद से जो केस तो मुझे दिखे नहीं, मगर उसका गुंडे लोग हैं, और अपने साथ में 5, 10, 15 लोगों को साथ में लेके ही घूमते हैं, अकेला कभी घूमते नहीं है वो। और वो मनीष सोमकुवर जो है, मनीष सोमकुवर और आशुतोष पालीवाल के साथ में ये आकाश बोस हरदम घूमते रहता है। हाँ, जब हम महालगी नगर रजिस्ट्रार ऑफिस में जब हम गए, और जब वहाँ पर पहले हमने एप्लीकेशन दे चुके थे, हमने 12/7 को अपने उनसे संपर्क किया था, और उनको एक एप्लीकेशन दी हुई थी, और अपनी रजिस्ट्री की कॉपी के साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे। उन्होंने उसका रिसीव करके मुझे वापस भी, यानी रिसीव भी दिया हुआ है। उसके बाद में जिस दिन 21 तारीख के दिन जब वहाँ रजिस्ट्री लग रही थी, तो हमने उनको बहुत समझाया कि सर आपको हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप कृपया ये रजिस्ट्री लगने मत दीजिए। तो उनका ऐसा बोलना था मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप गंगावने साहब से मिल लीजिए, आप गंगावने साहब से बात कर लीजिए। हम गंगावने साहब के पास में भी गए, और उनसे भी मैंने समझाया बुझाया, उनको बात किया, और मैंने उनको भी बताया कि मैंने 12 तारीख के दिन आपके यहाँ भी गंगावने साहब के पास में जेडीआर में और डीजीआई में मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, आपने उसके ऊपर में रजिस्ट्री रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। बोले हम इसके अंदर में कुछ नहीं कर सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में उन रजिस्ट्रारों की भी साठगांठ थी, क्योंकि पीछे के केबिन में जाके वो आशुतोष पालीवाल और मनीष सोमकुवर और उनके राहुल महाजन ये बार बार रजिस्ट्रार को ले जाके पीछे के रूम में बार बार बात कर रहे थे, और उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास।